अंदर आपका एनर्जी बॉडी भी है आपका, मतलब कि आपने सुना होगा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, इस तरीके से आपके 5 बॉडी होती हैं। और हमें अंदर जब जो सबसे अंदर हमारी जो बॉडी होती है, आपने उसको पहचान लिया तो फिर आपके ऊपर ही सभी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ठीक है? तो हम लोगों को इसके ऊपर आपको इसको इसको पूरा ध्यान से समझना है और हमेशा अपनी सेहत के ऊपर काम करना है। तो कुछ डेली अफ़र्मेशन जब आप लिखेंगे ना, फिर आप उसकी पावर देखेंगे। राखी, मैंने आपको कहा था लिखने के लिए, आपने लिखा? आपको जो मैंने बताया था, आपने लिखा था अफ़र्मेशन? लिख रही हैं? ठीक है, लिखते रहिएगा क्योंकि अभी आपको ज़रूरत है ना, तो आप लिखिएगा उस अफ़र्मेशन को। डेली लिखिए, जितनी बार लिख सकती हैं, उतनी बार लिखिए और सही तरीके से लिखिए, गलत नहीं। कोई भी नेगेटिव वर्ड आपके अफ़र्मेशन में नहीं आना चाहिए। तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग लिखिएगा इसको। तो चलिए, आज कुछ मेरे सवाल हैं जिनको कि आप लोग मुझे बताइएगा कि ये चीज़ें जो आपने यहाँ पर सीखा उसी से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका कि आप लोगों को अपने चैट बॉक्स में आंसर लिखना है, ठीक है? मज़ा आता है जब ऐसे कभी-कभी सेशंस होते हैं, तो ये भी करने में मज़ा आता है ना? सब लोगों को लिखना है, थोड़े हाथ चलेंगे और एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है? तो अब आप लोगों ने जो भी यहाँ पर समझा है, आप उसके बेसिस पे मुझे बताइए कि एक हेल्दी लाइफ मतलब कि शरीर के लिए, आपके एक हेल्दी जीवन के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? जो बेसिक चीज़ें हैं, वो क्या-क्या चीज़ें होती हैं? चलिए, जल्दी-जल्दी से मुझे बताइए। अब जो 21 दिनों में आपने पढ़ाई करी है, उसका टेस्ट है। क्या-क्या चीज़ें चाहिए, जो ये हेल्दी शरीर हमको बनाना है, हेल्दी मन बनाना है, हैप्पी सोल बनानी है, तो इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्या-क्या होती है? क्या चाहिए? अच्छी थिंकिंग, एक्सरसाइज़, डाइट, पॉज़िटिव माइंड, सेल्फ लव। और बच्चों बताइए क्या हो गया? डाइट, एक्सरसाइज़। हुँ, सबको लिखना है। बिल्कुल, लिखते जाइए, लिखते जाइए। हम सब चेक करें क्योंकि आप लोग जब लिखेंगे ना, ज जो चीज़ लिखेंगे, वही करेंगे। वही-वही करने वाले हैं। हुँ, जी। अच्छी सोच तो रखनी है, उसके साथ-साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, हमको कैसा अपना खाना रखना है। लिखते जाइए, क्या-क्या बेसिक चीज़ें होती हैं। अच्छा खाना, पानी नहीं चाहिए किसी को? किसी ने वाटर नहीं लिखा, पानी नहीं पीना है किसी को, है ना? हुँ, टाइम से सोना, गुड। स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड भी लिखा, वेरी गुड। पॉजिटिव माइंडसेट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब भी करना है। मेडिटेशन, नेचर के साथ में रहना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को मालूम है कि हमें हेल्दी रहने के लिए क्या-क्या चीज़ें करनी होती हैं, अब सबको मालूम चल गया है, ठीक है? अच्छा खाना, पानी, पॉज़िटिव थिंकिंग, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है वो आना चाहिए। आपके लाइफ़ में और भी एक चीज़ मैं ऐड कर देती हूँ उसमें कि आपकी लाइफ़ में एक पर्पस होना चाहिए, ठीक है? पर्पसफुल जब लाइफ़ होती है, आप अपनी ज़िंदगी का पर्पस समझते हैं, तब भी आपको एक हेल्दी जीवन के लिए एक लक्ष्य, एक गोल मिलता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, ये बात आप समझ चुके हैं। तो अब मुझे बताइए कि ये सब चीज़ें जो अभी आपने देखी हैं, ये कब तक चाहिए? जब आपको वेट लॉस करना है तब तक या लाइफ टाइम? ये जो अभी आपने बताया, अच्छा खाना, पानी, सोना, बढ़िया तरीके से अच्छा सोचना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, किसको ऐसा लगता है कि केवल ये 21 दिनों का खेल है बस 2 महीने 3 महीने, मैम कब तक करना पड़ेगा? ओके, सब लोगों को ये बात मालूम है कि ये चीज़ें हमें लाइफ टाइम करनी है। लाइफ टाइम करनी होती है तो हमें क्या करना होता है? अगर आपको ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाइफ टाइम रखनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए?
जो आप लाइफ टाइम इसको मेंटेन कर सकें? क्या कैसे करके आप इसको लाइफ टाइम मेंटेन कर पाएँगे? डेडिकेशन, अवेयरनेस से कर सकते हैं। हाँ, आदत बना कर के कर सकते हैं ना, जब आप किसी चीज़ की हैबिट बना लेते हैं क्योंकि जब आप हैबिट बनाते हो किसी चीज़ की, तो फिर वो जब आदत आपके अंदर रच बस जाती है, फिर आप उसको नहीं छोड़ते हो। तो क्या करना है, हैबिट बनाना है। हैबिट कैसे बनती है? हैबिट कैसे बनती है? जब हम लगातार वो एफर्ट करते हैं बिना रुके। जैसे ये नहीं कि 4 दिन किया, फिर आपने 10 दिन नहीं किया, है ना? ऐसे नहीं। रोज़, 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 रोज़ करके जब कोई मुश्किल आए तब भी उसको फ़ॉलो करके, तब क्या होता है, ऐसे हमारी हैबिट बिल्ड होती है, हैबिट डेवलप होती है, ठीक है? यहाँ तक सब लोग समझ गए कि अच्छा खाना, अच्छी सोच, नींद, पानी, अच्छे थॉट्स ये सब हमारे लिए ज़रूरी है और ये सब लाइफ़ टाइम के लिए चाहिए और इसको हम कैसे बिल्ड करते हैं अपनी आदत जब ये हमारी आदत में आ जाएगा, तब आप करोगे और आदत कैसे बनती है वो कंसिस्टेंसी से बनती है ना? पूरे टाइम अच्छे से बनती है। जो कुछ भी आप लोग यहाँ पर हेल्दी खाना खाना सीख रहे हो, मतलब आपने सीखा एक बैलेंस प्लेट के बारे में कि कैसे हम अपनी प्लेट हेल्दी प्लेट का क्या रूल होता है, कैसे कितना कप खाना चाहिए। अभी जो सेशन मैंने लिया था, मैंने उसमें आप लोगों को सब कुछ बताया था कि आपको कैसे कितना कप क्या खाना है। तो आप मुझे बताइए कि आपका हेल्दी प्लेट का जो रूल होता है, वो क्या है? मैंने जो बताया था आपको। हेल्दी प्लेट का जो फ़ॉर्मूला होता है बैलेंस प्लेट का, वो क्या होता है? बताइए, जल्दी-जल्दी बताइए। एग्ज़ाम है, आज सबको नंबर मिलेंगे। फाइनल डे है, परीक्षा खत्म मतलब कि आज से आपका ये वाला सेमेस्टर खत्म हो रहा है, आज एग्ज़ाम है आपका। ठीक है? नहीं, नहीं, पोर्शन कंट्रोल नहीं, आप ये बताइए कि आपकी जो प्लेट है, आपकी जो हेल्दी प्लेट होती है, हेल्दी प्लेट रूल होता है, उसमें क्या-क्या, कितना-कितना होना चाहिए? जैसे फाइबर मैंने बताया था आपको, प्रोटीन बताया था आपको, कार्बोहाइड्रेट बताया था, कितना-कितना होना चाहिए? लिख तो रहे हैं, कितने परसेंट होना चाहिए? देखो, देखो बच्चों अच्छे से पढ़े नहीं हो आप लोग। देखो यही गलती, जब आप पढ़ते नहीं हो तो आप गलती करते हो। ठीक से पढ़ना चाहिए ना, क्या 50 पूरा लिखिए। 20%, 20, 30, 50 ठीक से लिखिए, पूरा लिखिए, आराम से लिखिए, कहीं भागना नहीं है अभी। अभी 15 मिनट है हमारे पास में। सही-सही लिखिए। 40% कार्ब नहीं, 60% तो 60% क्या? बच्चों के सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं। अब ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा, मतलब पता चल गया, अब इसको बार-बार रिपीट करना पड़ेगा और अगले जो हमारा एग्ज़ाम आएगा, अगर अगले जो हमारे अभी नया जो चैप्टर शुरू होने वाला है, उसमें इसके ऊपर थोड़ा और ध्यान दिया जाएगा। अब मुझे पता चल रहा है। सुधा मनोज मैम, वेरी गुड। उनके नंबर फुल आते हैं क्योंकि ये टीचर हैं। क्योंकि वो टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। जी। तो 50% जो आपकी सब्जियाँ होती हैं, आपके प्लेट में, है ना? वो होनी चाहिए। 25% जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 25% आपका प्रोटीन होना चाहिए, उसके अलावा फैट वगैरह तो आपको अपने आप से मिल ही जाता है। जो भी चीज़ें हम खाते हैं उनमें सब में कार्ब आपको मिल ही जाता है, ठीक है? जो भी आप खाते हो, फल खाते हो, सब्जियाँ खाते हो, दालें खाते हो, अनाज खाते हो, जो कुछ भी हम खाते रहते हैं। तो बस हमें फ़ोकस करके ये खाना होता है क्योंकि अक्सर करके हम लोग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ज़्यादातर लोग इसको अपने खाने में नहीं लेते हैं, ठीक है? तो इनको लेना है। अच्छा चलिए बताइए, अब ये कब तक लेना है? जब तक केवल वेट लॉस करना है तब तक लेना है या ज़िंदगी भर लेना है आपको, लाइफ़ टाइम लेना है? कि जब तक बस वेट लॉस हो गया मैम, अब बस हो गया वेट लॉस, अब खा चुके सब्ज़ी, अब बस अपनी मर्ज़ी की डाइट शुरू कर दें, कब तक खाना है? इसके बारे में आप लोग अवेयर हो और सबसे बड़ी बात है अवेयर ही नहीं, क्या तैयार हैं आप? और आपने देखा है कि अच्छा खाना टेस्टी होता है, ऐसा नहीं है ना कि टेस्टी नहीं होता।
आपने देखा कि आप उसको स्मार्ट तरीके से कुक कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं, सारा न्यूट्रिशन यूज़ करके भी आप एक टेस्टी खाना बनाते हैं। जैसे मिथ था पहले रह कौन बनाए, वक़्त लगता है। पहला मिथ कि आपका ये भी टूटा होगा कि ये सब खाना बनाने में आपका कोई अलग से वक़्त नहीं जाता है। जाता है क्या बताइए? अलग से कोई एक्स्ट्रा वक़्त जाता हो, ज़्यादा टाइम लगता हो, कुछ झंझट करना पड़ता हो, ऐसा नहीं होता। है ना? तो आराम से बना सकते हैं हेल्दी खाना, आपका जो भी स्मार्ट डाइट यहाँ पे आपको बताया जाता है, वो सब आप लोग आराम से बना पाते हैं और अच्छे तरीके से उसको खा सकते हैं, है ना? और सब पता हाँ, टेस्टी आपको पता होगा क्लब में आने के बाद सलाद भी टेस्टी होता है। अच्छा फ्रूट्स भी टेस्टी होते हैं। ये तो कभी खाया ही नहीं कि इस तरीके से सैलेड बनाओ तो कितना बढ़िया लगता है ना? देखा होगा आप लोगों ने कि ऐसा जो है वो होता है। कई बार जो पहले चीज़ें हम सोचते थे कि वो टेस्टी नहीं लगती, पर वो बहुत टेस्टी लगती हैं अभी। और उनको खाने के बाद में ऐसा होता है देखा होगा आपने कि बहुत आराम से हम लोग खाते हैं, गिल्ट फ्री होता है। आप जब खाते हो तो कहीं न कहीं एक अच्छी फीलिंग आती है, एक कॉन्फिडेंस आता है, हमने कुछ अच्छा किया। एक जो वो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो भी बहुत ज़रूरी होता है कि हमने अच्छा डाइट लिया, अच्छा खाना खाया। जब आप खराब खाना खाते हो तो आपके अंदर से आवाज़ आ जाती है कि कुछ मैंने अपने साथ में गड़बड़ किया, ठीक है? तो ये चीज़ आपको पता चलने लगता है, ठीक है? तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें, आप अपने लाइफ़स्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे कि एक्सरसाइज़ हो गया, मेडिटेशन हो गया, पॉज़िटिव थिंकिंग हो गया या ग्रैटिट्यूड हो गया। आप लोगों को कितने लोगों को लगता है कि जैसे हम लोग यहाँ पर मॉर्निंग में अफ़र्मेशन करते हैं, पॉज़िटिव अफ़र्मेशन, तो क्या आपको लगता है कि एक जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है यार ये क्या रोज़-रोज़ अफ़र्मेशन या ये इनसे सबसे क्या ही हो जाएगा। क्या आप मानते हो ऐसा कि ये जो अफ़र्मेशन होता है या मेडिटेशन होता है, खुद से जुड़ना होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है और ये आपको डेली करना चाहिए? आपको ऐसा लगता है? ये आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेके आ सकते हैं? करना चाहिए ये। आपका वॉक हो गया, आपका एक्सरसाइज़ हो गया, ग्रैटिट्यूड हो गया, अफ़र्मेशन हो गया, मेडिटेशन हो गया। क्या आप इसको लाइफ़ टाइम कंटिन्यू रखना चाहेंगे? आप चाहते हैं कि ये हमेशा करें हम लोग? जी। अच्छा होता ही है ये, जो ये लोग जो आपने देखा होगा कि पहले से जो है मन शांत रहने लगा होगा। अभी किसी को भी दिक्कत तो आती रहती है, वो तो आती रहेगी हमारी लाइफ में ऊपर-नीचे, उतार-चढ़ाव देखिए सबकी लाइफ में आता है। किसकी लाइफ में नहीं आता? हम लोग इतना बताते हैं, हम लोग की लाइफ में भी आता है। लेकिन जो एनर्जी मिलती है ना, जो हम पॉज़िटिव रहते हैं, सब चीज़ें तुरंत ठीक हो जाती हैं, वो सब चीज़ें शक्ति जो होती है ना, वो शक्ति यहीं से मिलती है। ठीक है? कि आप तुरंत शांत हो जाते हो, आप अपना सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, अपनी लाइफ़ को अच्छे से चला सकते हो। वो सारी शक्तियाँ जो हैं, वो अपने आप से जुड़ने से ही आती हैं, जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप अफ़र्म करते हो, इन सब चीज़ों से ही वो आती है। तो चलिए, अभी सभी लोगों का जवाब है कि ज़रूरी होती हैं, हमें लाइफ़ टाइम इन चीज़ों को करना ही है, ठीक है? तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर आपको डिटॉक्स कराते हैं, है ना? तो जैसे होता है ना लाइफ में वैसे आप लोगों ने बाहर जनरली देखा होगा, आप लोग तो करते हैं। लेकिन जनरली मैंने वैसे यहाँ पर भी लोगों को देखा है कि हम डिटॉक्स करने से ज़्यादातर लोग बचते ही हैं। ऐसा लगता है कि हो नहीं पाएगा या बहुत सारे लोगों को लगता है प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन देखो, हर चीज़ जो होती है जिसको भी हम लोग यूज़ करते हैं उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है ना, जैसे कि हमारा कार होता है। अब क्या है कार जब हम चलाते हैं तो उसको मेंटेन भी तो रखते हैं, उसकी सर्विसिंग भी कराते हैं। आपके घर में जो भी चीज़ें होंगी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, एसी हो गया आपका, जो भी चीज़ें, वॉशिंग मशीन हो गया, जिससे भी हम काम करते हैं, कभी न कभी हम उसे सर्विस कराते हैं, उसको साफ-सुथरा रखते हैं, तब फिर हम उससे अच्छा काम लेते हैं। तो ऐसे हमारी बॉडी भी होती है। तो आप लोग मुझे बताओ कि आपको लगता है कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स की ज़रूरत होती है? क्या हमें अपने बॉडी, अपने माइंड, अपने सोल इन सबको साफ करते रहना चाहिए। जैसे आपने डिक्लटर वाला सेशन सुना था कि हमें अपने ना तो घर में कूड़ा इकट्ठा करके रखना है, ना अपनी बॉडी में कूड़ा इकट्ठा करके रखना है, ना अपने मन में कूड़ा इकट्ठा करके रखना है, ना अपनी सोल के साथ में ऐसा कुछ कैरी करके अपने अनकॉन्शियस माइंड के साथ लेके जाना है जिससे हमारी अगली जर्नी भी खराब हो जाए। तो हमें डिटॉक्स करते रहना है। मेंटल लेवल पर भी, सोल लेवल पर भी, फिज़िकल लेवल पर भी। आप सब क्या इस डिटॉक्स के जो आपका आपने फ़ॉर्मूला यहाँ पर सीखा है, आप सब उसको ल क्या लगता है कितने दिनों तक करना है? क्या ये केवल वेट लॉस का प्रोसेस है या फिर ये लाइफ़ टाइम प्रोसेस है?
और पूरी ज़िंदगी आपको इन चीज़ों को करना चाहिए। सब लोग का कहना है कि हमें लाइफ़ टाइम ये चीज़ें करनी चाहिए और देखो तो हमारे जो धर्म है उसमें भी ये इसीलिए दिया गया था। वो जैसे मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को कि बहुत सारी चीज़ें धर्म से इसलिए जोड़ दी गई और हर धर्म में जोड़ी गई हैं। फास्टिंग चाहे आप देखें हम लोगों में अ, है चाहे आप किसी भी उसमें देख लीजिए रोज़ा होता है या हम लोगों में फास्टिंग होती है। बाकी सब 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 धर्म में ऐसा होता है कि कोई ना कोई तरीके से फास्टिंग को रखा ही गया है, वो इसीलिए रखा गया था ताकि लोग डिटॉक्स कर सकें, है ना? तो उसका मतलब यही था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आज तो बढ़िया साबूदाने की खीर बनेगी, आज तो बढ़िया टिक्की बनेगी, आज तो ये बनेगा, वो डिटॉक्स नहीं, वो वाला डिटॉक्स नहीं चलेगा। डिटॉक्स वो वाला जिस दिन कि हम वाक़ई में अपने पेट को आराम दें। हो सके तो वाटर फास्टिंग करना चाहिए कि आप पानी ले रहे हो और बहुत ज़रूरत है तो फल-फ्रूट ले लिया आपने या बहुत लिक्विड डाइट जो कि बिना किसी मसाले का, बिना किसी ऑयल का बना हुआ है, ऐसा डिटॉक्स, ऐसा फास्टिंग अगर हफ्ते में कोई एक दिन फास्टिंग करता है, कोई मंडे फास्ट रहता है, थर्सडे रहता है, तो जैसे मेरे से पूछते हैं लोग अब मैं फास्ट रहती हूँ, मुझे फास्ट की डाइट बता दीजिए। आपको तो उस दिन खुश रहना है कि एक फास्ट हम करते हैं, उस फास्ट में जितना बढ़िया आप कर सकते हो ना, आप फास्ट को बिल्कुल फास्ट की तरह ही रहो। पानी पियो, फ्रूट्स खाओ ज़्यादातर करके, ज़्यादा हो जाए तो कोई वेजिटेबल अगर आप खाते हैं, वो सब्ज़ी बिना किसी मसाले-वसाले के बना करके केवल वो वेजिटेबल खा लीजिए। कोशिश करिए कि वैसे ही फ़ास्ट करिए। वो फ़ास्ट आपके बॉडी को एनर्जी देता है। जब आप कुछ उसमें अब चीला बनाओगे, आप उसके अंदर भी तेल जाएगा, किसी भी तरीके का आप जो कुछ भी बनाएँगे। तो कोशिश ये करनी होती है कि तेल, मसाले ये सब चीज़ें उस दिन ना लें हम लोग, ठीक है? तो उस तरीके से आपको फ़ास्टिंग करनी है। तो डिटॉक्स जो है वो लाइफ़ टाइम करना है। वीक में 1 दिन अपना जो है वो प्लान बना कर के हमको करना चाहिए। चलिए, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे ये बताइए कि हमारा जो हम लोग बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं लाइफ में, हम कभी एफडी कोई करता है, कोई सोना खरीद के रख लेता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई म्यूचुअल फंड खरीदता है, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है ना? सब चीज़ों में लोग इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर के लिए कि कभी मुश्किल आएगी तो हमारा फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। लेकिन जो सबसे हेल्दी इन्वेस्टमेंट होता है, वो कहाँ होता है? इन सब में होता है या फिर हेल्दी लाइफ़स्टाइल में होता है? जब आप हेल्थ में इन्वेस्ट करते हो, सबसे सिक्योर जो आपका अ, इन्वेस्टमेंट माना जाता है, वो कहाँ होता है? वेरी गुड, हेल्थ के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी से डर जाते हैं कि यार अपनी हेल्थ में कौन पैसा लगाए? होता है ना, आपने देखा होगा लोगों की ज़रूरत है। आप लोगों ने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनको बहुत ज़रूरत है हेल्थ की। मतलब उनकी हेल्थ खराब है, तबीयत खराब है, प्रॉब्लम है कि उनको ठीक करना चाहिए। लेकिन जो खुद का जो टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी हेल्दी लाइफ़ के लिए, मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी हेल्दी लाइफ़ के लिए, खुद के लिए ही लोग नहीं करना चाहते हैं। बंद कर देते हैं उसको कि ये ज़रूरी नहीं है मेरे लिए। सोचो कि एक इंसान अपने ऊपर रोज़ अगर आप सुबह उठते हो, उठते वक़्त से आप ब्रश करते हो, फिर आप खाना-पीना खाते हो, पूरे दिन का आप खर्चा अपना देखोगे, तो एक आदमी गिरी से गिरी हालत में 300, 400, 500 रुपए तो अपने ऊपर खर्च ही कर लेता होगा। करता है कि नहीं? जो भी आप खाना-पीना खा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो कहीं, कोई इंसान सब पूरा अगर आप टोटल जोड़ लो कि जब से आप उठे हो तब तक आप घर के बाहर निकल रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सारा कुछ आप जोड़ लो, तो इतना खर्च एक आम इंसान कर ही देता है अपने ऊपर। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ की बात करें, यहाँ पर जो आप लोग इन्वेस्ट करते हो, डेली का ₹50 क्या ये सौदा महँगा है? किसको-किसको लगता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आप अपने लिए करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते ये इन्वेस्टमेंट, इसमें भी उनको लगने लगता है ये इन्वेस्टमेंट महँगा है। रोज़ अपने ऊपर ₹50 खर्च करना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने माइंडसेट का ध्यान रखना, पॉज़िटिविटी के साथ में दिन की शुरुआत करना, 2 टाइम एक्सरसाइज़ करना, अच्छे खाने के लिए गाइडेंस लेना, दिन भर पूरी तरीके से एक सर्विस जो यहाँ पर आपको प्रोवाइड होती है, मिलती है, मात्र ₹50 डेली में। डेली मतलब बिना रुके, बिना थके, हर दिन, कोई छुट्टी नहीं। किसको-किसको लगता है कि ये चीज़ महँगी है? जो लोग कभी आपसे बोलते होंगे ना, आप भी बहुत सारे लोगों को सजेस्ट करते होंगे, जैसे हम लोग को भी बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि आपका प्रोग्राम जो है महँगा है। जो लोग
बाहर गए हुए, जैसे आज किशोरी मैम ने कहा, क्योंकि वो सब जगह से डाइट ले चुकी हैं, हेल्दीफाई, फिटेलो, आप सब जगह जाकर देख लो। आप सब जगह जाके देख लो, मेरा तो दावा है कि मतलब इतनी सर्विस भी कोई नहीं देता, जैसे आप फिटेलो पे लेते हो, आप उन पे लेते हो, हेल्दीफाई ऐप होता है, तो जब आप ऐप पे जाते हो तो आपको पर्सनली कोई गाइड नहीं करता। डेली आपको कोई नहीं मिलता जो आपको बताए। मैं हम लोग खुद इतने सारे ऐसे प्रोग्राम्स में रहे हैं, मैंने अब तक कितना सारा इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर किया है, अपने पैसे से किया है। आज तक मैंने खुद अपनी पढ़ाई पर और सब चीज़ों पे 8 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, सारी चीज़ें सीखने के लिए, जो मैं आज सिखा पाती हूँ आप लोगों को। सीखने के लिए केवल, वो भी कि सिखाना है, लोगों को बताना है, उनको इस तरीके से चीज़ें करनी है। तो वो मेरा मेरा इन्वेस्टमेंट मेरे काम आ रहा है। मतलब मेरी खुद की हेल्थ के लिए और इतने सारे लोगों की ज़िंदगी की बदलने के लिए। है ना? तो आप खुद ये देखो कि जो भी अगर आपको कभी कोई कहता है ना, कि आपको ये चीज़ कब तक करोगे, ये इन्वेस्टमेंट कब तक खर्चा करोगे, बहुत सारे लोग बोल देते हैं। मुझे भी आप जब जब लोग बोलते हैं तो फिर मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करती हूँ लोगों को जितना मैं आज कर रही हूँ, क्योंकि ये कहीं से भी महँगा नहीं है। बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और आपको पता है जब हम लोग इतनी एनर्जी और इतना एफर्ट देते हैं, बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जब हीलिंग करती हूँ, जब मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ, आपको पता है उसके बाद भी ये जज़्बा कि हमें लोगों की मदद करनी है, हम लोग 2-4 दिनों के लिए खुद बहुत वीक पड़ जाते हैं। जब हम किसी की बहुत वैसी वाली हीलिंग होती है कि लग बहुत टाइम लगता है उनको, बहुत सालों से उनकी कोई प्रॉब्लम होती है, जब हम उनको हील करते हैं, तो वो हमारी एनर्जी पर भी आता है। लेकिन उसके बाद फिर भी मैं यही कहती हूँ भगवान से कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं सबको हील कर पाऊँ, मुझे करना ही है ये। जबकि हम खुद डाउन जाते हैं, 3-4 दिनों के लिए हमारी एनर्जी चली जाती है कंप्लीटली, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा करते हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे बढ़ के कोई इसकी कीमत कोई लगा सकता है, लगा ही नहीं सकता कोई कीमत, है ना? तो सबसे जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो अपनी हेल्थ में होता है। तो कोई ना कोई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हर किसी को करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। जब हेल्थ नहीं रहती है, आप देखो अस्पताल में एक दिन कोई एडमिट हो जाए, हज़ारों रुपए, मतलब मुझे तो इतनी तकलीफ़ होती है। और मैं एक चीज़ के लिए आप लोगों को आज बोलूँगी कि आज एक प्रेयर भी आप सब लोगों को करनी है। हमारे साथ में दीप्ति आती हैं, आपने देखा होगा छोटी बच्ची जो रोज़ यहाँ पर हम लोग के साथ में लास्ट में डांस कर रही होती थी, तो उनके चाचा हैं, वो एडमिट हैं अभी हॉस्पिटल में मैक्स में, और थोड़ी गंभीर बीमारी आई है। थोड़ी तबीयत भी कल से थोड़ी ज़्यादा खराब है। बीमारी का नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन आप लोग सब समझ सकते हैं कि वो एक गंभीर बीमारी है और पूरा परिवार बहुत परेशान है। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग उनके लिए ज़रूर से प्रे कीजिएगा कि बहुत यंग एज के हैं अभी, अभी कुछ ही साल हुए हैं उनकी शादी को, बच्चा-वच्चा कुछ भी नहीं है और वाइफ़ भी उनकी बहुत परेशान है। ममता यहाँ पर हम लोग के साथ वो भी पहले जुड़ी हुई थी। तो मैं चाहूँगी कि हम लोग सब उनके लिए एक प्रे आज ज़रूर करें कि वो अच्छे हो जाएँ, उनका परिवार हमेशा साथ में रहे, हेल्दी रहे, तो हम सब उनको अपनी प्रेयर्स देंगे कि वो लोग हेल्दी रहें। पूरा परिवार परेशान है, इसके लिए आप लोग भी अपनी प्रेयर्स में उनको शामिल कीजिएगा। तो मतलब वही है ना, अपनों को देख के कष्ट होता है, तकलीफ होती है। अब जब देखो तो वहाँ पे एक बार कोई हॉस्पिटल में जाता है, जैसे हम लोगों ने ही अपने सिस्टर को देखा है, अपने फादर को देखा है कि हमने जब एडमिट किया उनको, मेरी सिस्टर तो जब एडमिट थी लगभग 1 महीने वो एडमिट रही। मतलब हम पूरा परिवार, हम सब बिल्कुल खाली हो गए थे, बिल्कुल खाली हो गए थे। उसका खुद का परिवार, हम सारे भाई-बहन, क्योंकि वो 15 दिनों तक तो वो वेंटिलेटर पर ही थी। अब वेंटिलेटर का आप लोग मतलब समझते हैं कि एक दिन में 70,000 80,000 जो भी ट्रीटमेंट और दवाइयाँ, जो भी डॉक्टर लाखों के इंजेक्शन बोल के दे रहे हैं, आपको अपने इंसान की ज़िंदगी चाहिए तो आप कहीं से भी करके लाओगे ही लाओगे। तो ऐसे समझ लो आप कि हम लोग पूरी तरीके से खाली हो चुके थे। सबके अकाउंट जो है वो बिल्कुल सूख चुके थे, जब एक इंसान हॉस्पिटल में जाता है। उसी तरीके से अभी मेरे फादर का भी हुआ था, तब भी आप समझो कि मतलब 1 हफ्ते के अंदर इतना पैसा पानी की तरह बह गया, लेकिन फिर भी होता है ना कि हम लोगों को बचा नहीं पाते। तो ये चीज़ हमको देखना है, कुछ तो बीमारियाँ ख़ैर ऐसी होती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ से आ जाती हैं, क्या हो जाता है आप उसको, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं कि हम एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपनाएँ, जिससे कि हम हमेशा हेल्दी रहें और हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़े कि हम इस तरीके से वो खर्च हो या हमें तकलीफ़ सहनी पड़े, कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए ही नहीं। बस एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, इसलिए कह रही हूँ, बाकी तो ख़ैर सब ऊपर वाले के हाथ में है, बस हमें अपने अच्छे तरीके से अपने थॉट्स को रखना है, पॉज़िटिव रहना है और जितना हो सके हेल्दी लाइफ़स्टाइल को हमको फ़ॉलो करना है, ठीक है? तो देखिए, हमारी बॉडी, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें जब शुरू होती हैं,
तो हम लोगों को लक्षण नहीं देती है या हम लोग को सिम्पटम्स नहीं दिया जाता है। सब कुछ सिम्पटम्स दिए जाते हैं, लेकिन हम लोग देखो, आप लोग भी देख रहे होगे यहाँ पर, जिसको जभी भी कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ होगा, आपकी बॉडी ने आपको सिग्नल दिया होगा ना शुरुआत में जब आपने ये गलतियाँ की होंगी। किसी के घुटने खराब हुए तो एकदम से खराब नहीं हुए घुटने। किसी को शुगर हुआ तो एकदम से नहीं हुआ, किसी को बीपी हुआ तो एकदम से नहीं हुआ। आपको कोई भी आज प्रॉब्लम हुआ है, तो वो प्रॉब्लम बिना किसी सिग्नल के तो नहीं हुआ है। शुरुआत में सबको पता चला होगा, हाँ, ये वीकनेस लग रही है, ये कमज़ोरी लग रही है, हल्का-सा मेरे घुटने में ये आवाज़ आनी शुरू हुई है, हल्का-सा मेरा ये डाइजेशन खराब हो रहा है। अब क्या किया हम लोगों ने सबने, उसको इग्नोर, 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 ठीक है, होता है, सबको होता है। थायरॉइड हो गया तो क्या हुआ? सबको होता है। स्ट्रेस होता है तो क्या हुआ? सबको होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर, 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 इग्नोर जब करते रहते हैं, तो फिर वो चीज़ें फिर धीरे, 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 धीरे करके बड़ी बन जाती हैं। बाद में वो चीज़ें फिर आपके कंट्रोल में भी कई बार ऐसा होता है कि फिर वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं रह जाती हैं। तो हमको शुरुआत से ही, जिन लोग के पास में अभी बहुत टाइम है, या अगर किसी को कुछ हो भी गया है प्रॉब्लम, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल से और हेल्दी माइंडसेट से, अपनी सोच के साथ में हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अपनी जिस दिन आपने सोच बना ली स्ट्रॉन्ग कि बुरा लग रहा है, फिर भी आप ये फ़ील कर रहे हो कि नहीं, मेरे साथ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। भले ही आपके इर्द-गिर्द क्यों नहीं आँधियाँ चल रही हो, आप सोचोगे कि नहीं, मैं पूरी तरीके से स्टेबल हूँ, तो आप आगे जा कर के हो जाओगे। पॉज़िटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। रोज़ अपने आप को याद दिलाइए कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, मैं कर पा रही हूँ। बहुत सारे लोग ये बात जो होती है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, लोग उसको मिस कर देते हैं। रोज़ आप मशीन पे चढ़ेंगे, आप सोचेंगे मेरा तो वेट ही कम नहीं होता। आप निराश हो गए। सारा जो आप कर रहे हैं, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, वो सब चीज़ें आपको महँगी, मतलब कि प्रॉब्लम लगने लगेगा कि यार कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, अपनी एनर्जी को कभी भी डाउन नहीं करना है, ठीक है? अपने आप को कभी भी, कोई भी आप वेट देखते हो, आप अपने आप से पूछो कि ठीक है, आपका वेट अगर आप मान लो नहीं जा रहा है, तो अगर आपका बाकी की चीज़ें क्या अच्छी हुई हैं? अपने आप से ये पूछिए। क्या आपने शुगर था तो वो कंट्रोल किया है, आपकी एनर्जी अच्छी हुई है, आपकी स्लीप अच्छी हुई है, आपका पॉज़िटिव माइंडसेट हो गया है? आपने क्या अच्छा किया इतने दिनों में, ये जो आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कर रहे हो? बस आप उसको पकड़ के बैठो। बुरी चीज़ों को पकड़ के बिल्कुल भी मत बैठिएगा। ठीक है? तब आप कर पाएँगे। और हमेशा अपने आप से एक सवाल कीजिएगा, आज मैं अगर किसी से इंसान से पूछूँ कि मैं उसको लाख रुपए दे दूँ, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए दे दूँ, लेकिन आप ठीक है अपनी एक उँगली काट के मुझे दे दो, आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन आप एक उसके बदले में एक उँगली काट के दे दो। कोई भी ऐसा एक शख्स होगा जो देना चाहेगा? पैसे की बहुत ज़रूरत होगी तो भी आदमी नहीं देगा। है ना? तो ये पैसा जो हम लोग बचाते हैं कि ये नहीं करें, वो नहीं करें, ये ठीक है इग्नोर कर देते हैं, टेस्ट नहीं कराएँगे, यहाँ नहीं खर्च करेंगे, वहाँ नहीं खर्च करेंगे, वो इतना मूल्यवान नहीं है। हमारा शरीर जो होता है ना, वो कीमती है, हमें उसके लिए ध्यान देना है, और इसके लिए आपको जो भी खाना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छी जगह से आपको जुड़े रहना है, आपको एक्सरसाइज़ फ़ॉलो करना है, जो कुछ भी आपको करना है, अच्छी चीज़ें जो जितनी भी आपको करनी है, इससे बचिए मत। बिल्कुल भी मत बचिए, और अपनी जो चीज़ें हैं उनको कंटिन्यू रखिए। हेल्दी लिविंग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, फिर वो 1 महीना किए, 2 महीना किए, फिर उनको लगने लगता है, क्योंकि वो बहुत सारे लोग तो क्लब में आते ही नहीं हैं। जब तक आप क्लब में नहीं आओगे ना, आपको मोटिवेशन मिलेगा ही नहीं। केवल खाना तो आप रोज़ ही खा रहे हो, उससे आपको क्या ही हो जाएगा? आप फिर सोचोगे, अच्छा ठीक है, अब तो डाइट प्लान मिल ही गया 1 महीने का, अब चलो इसी को कर लेंगे। फिर ठीक है, आपने 2-4 दिन तो आप कर लोगे, लेकिन फिर आप वही डर्रे में आ जाओगे वापस। लिख के ले लो, जब आपको मोटिवेशन नहीं रहेगा, या कोई इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा उसके अंदर फायर होता है, या उसके अंदर ये होता है कि नहीं मुझे तो करना ही है, वो कर सकता है, वो हम मान सकते हैं, वो कर सकता है। लेकिन जहाँ आप किसी उससे हटे और आपका ढर्रा वो टूटा, आप वैसे के वैसे चले जाते हो। सबके साथ में ऐसा होता है। ये सिर्फ़ आप ही के साथ में नहीं है, हम लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है, अगर हम लोग इसको फ़ॉलो नहीं करें। क्योंकि हमारे इर्द-गिर्द इतने सारे लोग बताने वाले होते हैं कि अरे ये कब तक करोगे? अब ये है, सब खाओ, कुछ नहीं होता, खाने से कुछ नहीं होता। बस आपको भटकाने वाले इतने लोग मिलेंगे, आपका दिमाग भी यही सोचेगा, हाँ यार ठीक तो है, सब खाना चाहिए, सब ठीक है, एक ही बार तो ज़िंदगी मिली है, सब कुछ करते रहो। है ना? तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, और देखिए लाइफ़ हमेशा आसान नहीं रहेगी या नहीं होती है, सब तरीके के दिन आएँगे,
आपको बस अच्छी तरीके से चलते जाना है और अपने आप को समय देना है और अपने आप पे जो भी चीज़ें हैं, जहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है, उन चीज़ों को आपको करना है। देखिए, जब हेल्दी लाइफ